एंड वेलकम बैक भाई शहजादे और शहजादियों। इस लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रोग्रामर के हवाले से बात करना चाहता हूं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डॉक स्ट्रिंग के बारे में सीखा, जो कि एक अच्छे प्रोग्रामर की क्वालिटी है कि उसका कोड डिस्क्रिप्टिव होता है। इसी तरह एक अच्छे प्रोग्रामर की यह भी क्वालिटी है कि उसका कोड क्लीन और कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा मैं आपको। अगर मैं आप चलें यार, आप इस तरह करें, आप मुझे एक फंक्शन क्रिएट कर दें जो कि ऑड और इवन नंबर बताता है। ठीक है, तो क्रिएट, ये मेरे लिए टास्क है, क्रिएट ऑड और इवन नंबर आइडेंटिफायर। ठीक है, सबसे पहले लेट्स से आई डोंट हैव अ क्लू, तो मैं कहता हूं डेफिनेशन एक फंक्शन है, इसको कहता हूं मैं इवन या इफ अंडरस्कोर इवन, और सिंपल इसको इवन कह देते हैं। इवन फंक्शन जो कि एक नंबर एज ए इनपुट लेगा, जिसको पैरामीटर मैं कह रहा हूं, और मैं इसको कहता हूं कि इसने चेक करना है कंडीशन को। तो वो कंडीशन मैं सिंपल इफ लूप यूज कर सकता हूं, और मैं कहता हूं इफ नम, जो कि वैल्यू आ रही है, उसका मॉड्यूलो निकालो 2 से, उसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर आ जाए 0, तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन इवन है बेसिकली, राइट। अच्छा, इस केस में अगर फंक्शन इवन है तो आप मुझे रिटर्न कर दो, लेट्स कॉल दिस ट्रू। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मोजुलो 2 के इक्वल ना हो तो मैं इसको कह देता हूं एलिफ, और मैं कहता हूं नम मोजुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में आप मुझे रिटर्न कर दो फॉल्स, राइट। वेरी गुड, ऐसा ही है ना, एक्सीलेंट। अब जरा इसको टेस्ट करते हैं। मैं कहता हूं E1 और इसको कहता हूं लेट्स से 10। एग्जीक्यूट करते हैं, इसको यहां से एग्जीक्यूट करते हैं, और ये हमें एरर दे रहा है। उसकी रीजन ये है कि मैंने को क्लोज नहीं किया लूप को, और यहां पर भी मुझे लूप को क्लोज करना है, जस्ट लाइक दैट। एग्जीक्यूट करते हैं एंड इट शोज अस नथिंग। और उसकी जो रीजन है वो ऑब्वियस है, क्योंकि ये चीज रिटर्न कर रही है और प्रिंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में कहीं भी नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ शो नहीं हो रहा। तो मैं यहां पे इसको प्रिंट करा देता हूं। ठीक है, प्रिंट, वेरी गुड। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये कह रहा है ट्रू। इसका मतलब ये है कि 10 जो है वो इवन है। और अगर यहां पे मैं कहता हूं लेट्स से स्ट्रिंग प्रिंट करना है, रिटर्न दिस इज इवन, ठीक है, और लेट्स कॉल दिस इज ऑड, राइट। एग्जीक्यूट करता हूं, इट विल शो दिस इज इवन। और अगर मैं 11 इंटर करता हूं, क्योंकि इसका मॉड्यूल हो गया, तो ये ऑड में चला जाएगा, और ये कह रहा है दिस इज ऑड। हाउएवर, इस कोड को आप मजीद सिंप्लीफाइड तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि यू शुड ऑलवेज लुक टू राइट अ मोर कंप्रिहेंसिव कोड। ठीक है, मिसाल के तौर पे उसकी एक रीजन ये भी है कि जितनी लाइनें ज्यादा होंगी ना कोड में, दैट इज प्रोन टू एरर, उतना अनस्टेबल होगा कोड, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, क्योंकि ये 2 ही कंडीशन है ना, ऑड और इवन, तो एलएफ की तो दूसरी कंडीशन की तो जरूरत ही नहीं है। आपके पास जब 2 जूते होते हैं और एक जूता मिस हो जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि लेफ्ट मिस है या राइट मिस है, क्योंकि जब आपके पास एक लेफ्ट पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली राइट मिस है। 2 ही जूते हैं ना, 2 ही ऑप्शन है। आपके पास लेफ्ट जूता पड़ा हुआ है तो गैस व्हाट, राइट मिस है, राइट, क्योंकि 2 ही जूते हैं। तो इसलिए मुझे यहां पे एलिफ की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली यहां पे मैं लिख सकता हूं एल्स, दैट्स इट, एंड रिटर्न ऑड। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये मुझे रिटर्न ऑड करेगा, और अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो ये मुझे क्या करेगा, रिटर्न इवन करेगा। सेम रिजल्ट, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। हाउएवर, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई सकते हैं कि आपको पता है कि यार देखो, ये जो बेसिकली कंडीशन है ये इटसेल्फ ट्रू रिटर्न करती है। मिसाल के तौर पे आपको मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है, अगर इसका बूल रन करें इसके ऊपर फंक्शन और इसको प्रिंट करें, तो ये बजाते खुद ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। तो ये जो इफ के सामने कंडीशन लगी हुई है, बजाते खुद ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रही है। तो मुझे इस सारे कोड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न करेगी
ट्रू या फॉल्स। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे इफ की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ यही कंडीशन रिटर्न करा देता हूँ। तो ये कंडीशन अगर करेक्ट होती है तो ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगी। तो आपने जरा गौर करना, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहीं से मुझे पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब देखिए ये मुझे ट्रू रिटर्न करिए क्योंकि 10 जो है वो इवन है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ 11 जो कि ऑड है बेसिकली, यहाँ पे ऑड है, मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे फॉल्स दे रहा है। तो जो सेम पर्पस आपने देखा कि हमने एक वेरी लेंथी कोड से कराया था, हम उसको, ये देखिए ये भी कोड था ना, अब यही काम बेसिकली हमने 2 लाइनों से करा लिया कि मैं इसी कोड को उठाता हूं और इसको जरा कॉम्पैक्ट बनाने लगा। मैं कहता हूं यार इसी को ही रिटर्न कर दो, वेरी सिंपल। अब देखिए ये 2 लाइनें, इनको कंपेयर करें जरा, ठीक है। दोनों कोड्स ये और ये दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, गिविंग यू द सेम रिजल्ट, लेकिन अब दोनों के मैकेनिज्म में फर्क है, दोनों के समझने में, देखने में फ़र्क है। तो आपने इस चीज़ पे ख्याल रखना है कि जब भी आपने कोड लिखने में फ़र्क है, तो आपने इस चीज़ पे ख्याल रखना है कि जब भी आपने कोड लिखना है तो मेक श्योर करना है कि यार अच्छा किस तरीके से मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव कोड बना सकता हूँ।